कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूं, उनका जवाब अभी तक नहीं। तो मैं समझता हूं कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते। मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो देखा आपने, आज बड़ी घटना हुई है। पिछले 4-5 दिनों से जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा दिन बीत रहा था, बीजेपी के एक से एक बड़े मंत्री, नेता तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो लोग भी पिछले साल ही बीजेपी में गए थे। दरअसल वो नेता तो सब बहुजन आंदोलन के थे, मान्यवर साहब के कैडर थे, बीएसपी के नेता थे। पिछली बार वो सब बीजेपी में चले गए थे और अब वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। तो बढ़िया कट रहा था, लहर बह रही थी, तमाम मीडिया में कोई खबर नहीं मिल रही थी। लेकिन आज सुबह सुबह एक बड़ी घटना हुई और चंद्रशेखर आजाद रावण ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम इंतजार करते रह गए और उनका फोन नहीं आया है। इसको लेकर अब अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया कि चंद्रशेखर आजाद रावण का आरोप है कि आप दलितों का सम्मान नहीं कर रहे, इस पर उन्होंने जो बात कही है उसको सुन लीजिए एक बार फिर से, जो मोन्टाज में सुना था। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। तो सुना आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी बातचीत हुई थी। एक गाजियाबाद की सीट और एक रामपुर की सीट, रामपुर मनिहारी की सीट उनको 2 दी गई थी। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण हमसे मिलने आए। मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि हम चुनाव लड़े। और उसके बाद उनका कहीं से फोन आया, उन्होंने कहीं फोन लगाया और उसके बाद पैदा सवाल हो गया कि क्या गठबंधन में वो नहीं रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने एक और बड़ी बात कही, एक बार फिर से सुनिए। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। फिर मैं बताता हूं। तो सुना आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब वो किसी भी पार्टी के नेता को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे सिवाय एक, मतलब चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए अभी भी गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। और खुद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 2 सीट उनको ऑफर किया गया था और उनके लिए अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं, वो जब चाहे तब आ सकते हैं। एक बात तो तय है कि गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव बहुत सचेत हैं। आरएलडी को भी उतनी सीटें नहीं मिली है जितना वो चाह रहे थे, लगभग 50 मांग रहे थे, लेकिन 30 सीटों के करीब बात बनती दिख रही है। उसमें भी कई सारे सीटों पर अखिलेश यादव के लोग ही जयंत चौधरी के सिंबल से लड़ेंगे। दूसरा जो ओपी राजभर है, जिनके 4 सिटिंग सीट है, 4 सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन उनकी भी बात हो रही कि 6 के करीब उनको सीटें मिलेंगी, 8 सीटें मिल सकती हैं। शिवपाल यादव को भी 6 सीटें मिलेंगी। तो चंद्रशेखर रावण को 2 सीटें ऑफर की गई थी। लेकिन जो तमाम नेता है, चाहे मौर्य हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे ओपी राजभर हो, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए किसी भी तरह के कंप्रोमाइजेस करने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर रावण पर अखिलेश यादव ने कहा है कि 2 सीटें हम दे रहे थे, बात भी लगभग फाइनल हो गई थी, उसके बाद वो पता नहीं क्यों मुकर गए, लेकिन गठबंधन में अभी भी उनका स्वागत है, ये उन्होंने कहा है। रही बात चंद्रशेखर आजाद रावण की, तो ये बात तो सच है कि रिप्रेजेंटेशन का मामला है। सवाल है कि जो गठबंधन बहुजन यूनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें दलित, पिछड़े, मुसलमान, ये 3 बड़े फैक्टर हैं जो 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 1585 की बात हो रही है। इसका मतलब है कि अखिलेश यादव को थोड़ा और बड़ा दिल दिखाना चाहिए और उनको और सीटें देनी चाहिए।
चंद्रशेखर रावण को भी समझना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो किसी कीमत पर बीजेपी को नहीं चाहते हैं। और जनता का तो दबाव है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता एकजुट हो। जनता तो ये भी चाहती है, जो बहुजन समाज है, कि मायावती, अखिलेश, ये सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते, देश भर में चुनाव लड़ते, RJD हो, तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी वाली लीडरशिप वाली पार्टियां हो, वो मिलकर चुनाव लड़ता और किसी भी तरह से बहुजन समाज का हर राज्य में CM PM होता, SC ST OBC माइनॉरिटी का होता और ये देश डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से चलता। जनता की जो मैं बात समझता हूं, जो मैं लोगों से मिलता हूं, उनकी ये राय है। तो क्या लग रहा है आप लोगों की नेताओं की महत्वाकांक्षा, चाहे वो अखिलेश हो या चंद्रशेखर हो, वो जनता के हितों से कहीं ज्यादा बड़ा है और बहुजन यूनिटी की नहीं बन पा रही? इसकी वजह क्या नेता है? मैं एक बात कह रहा हूं कि ग्राउंड पर SC ST OBC माइनॉरिटी की यूनिटी तो दिख रही है, पॉलिटिकल यूनिटी कब तक बनती है ये देखने वाली बात होगी। यूपी में इसकी संभावना दिख रही थी कि शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी, पिछड़े समाज के लोग, पिछड़े समाज के नेता जरूर समझने लगे हैं, वो एक मंच पर जुट रहे हैं। लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट की भागीदारी नहीं होती है अखिलेश गठबंधन में, तो ये मैसेज बहुत खराब जाएगा। और 20 से 25% शेड्यूल कास्ट की आबादी है, उनका रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। चंद्रशेखर रावण के लिए उन्होंने साफ कह दिया है कि 2 सीटों पर बात हुई थी, बात तय हो गई थी, उसके बाद उनका मन बदल गया है और वो चले गए, जबकि अभी भी उनके लिए गठबंधन के रास्ते खुले हुए हैं। चंद्रशेखर रावण का आरोप है कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। चंद्रशेखर रावण ने ये नहीं बताया है कि दरअसल वो कितनी सीटें चाहते थे। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।